हर म्यूचुअल फंड के पीछे होते हैं 3 जरूरी कागज। आप इन्हें पढ़ें या ना पढ़ें, कानून मानकर चलता है कि आपने पढ़ लिया। इन 3 के नाम हैं एसआईडी, एसएआई और केआईएम। हेलो दोस्तों, चलिए चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन का ये पूरा पेपर वर्क आराम से खोलते हैं। और शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताओ इन तीनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो ये रहा हमारा रास्ता 6 स्टॉप का। पहला स्टॉप कैविएट एम्प्टर यानी खरीदार सावधान। दूसरा वही 3 डॉक्यूमेंट्स एसआईडी, एसएआई और केआईएम। तीसरा सेबी इन्हें वेट कैसे करती है। चौथा स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। पांचवा एनएवीटीईआर और रिस्क। और छठा वो मंथली फैक्ट शीट। चलो पहले स्टॉप से शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉप एक लैटिन कहावत से शुरू होता है, कैविएट एम्प्टर। इसका मतलब है खरीदार सावधान रहे, यानी जो खरीद रहा है जिम्मेदारी उसी की। अब इसका असली मतलब समझो। जिस पल आप फॉर्म साइन करते हो और पैसा भरते हो, उसी पल एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और कानून मान लेता है कि आपने हर स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़कर समझ लिया। तो बाद में मुझे नहीं पता था, ये बहाना नहीं चलेगा। जो बात डॉक्यूमेंट में लिखी थी, उससे अनजान होने का दावा आप कभी नहीं कर सकते। अब सवाल ये कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से। कानून 3 डॉक्यूमेंट्स को जरूरी मानता है। पहला एसआईडी यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसमें इस एक स्कीम की पूरी कहानी होती है, ऑब्जेक्टिव, एसेट्स, रिस्क और फीस। दूसरा एसएआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के बारे में होता है और एक ही एसएआई उसकी सारी स्कीम्स पर लागू होता है। और तीसरा केआईएम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये एसआईडी और एसएआई का छोटा सा समरी है जो हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चलता है। और एक बात जो एग्जाम में काम आती है, कानूनन एसएआई एसआईडी का ही हिस्सा माना जाता है। चलो इन तीनों को एक एक करके खोलते हैं। पहले एसआईडी। ये असल में पूरी स्कीम की कहानी है। इसका कवर पेज ही बहुत कुछ बता देता है। स्कीम का नाम और टाइप, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल, फेस वैल्यू और न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ की डेट्स, और रिस्क ओ मीटर के साथ ये स्कीम किसके लिए सही है। अंदर ये हर वो सवाल कवर करता है जो एक खरीदार को पूछना चाहिए। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कहां लगेगा, स्ट्रैटेजी क्या है और लोड्स और फीस कितनी। अब एक एग्जाम अलर्ट। एसआईडी तब तक चलता रहता है जब तक कोई मटेरियल चेंज ना हो। चेंज होते ही वो सेबी के पास फाइल होता है और इन्वेस्टर्स को बता दिया जाता है। एसआईडी तो एक स्कीम की बात थी। अब एसएआई थोड़ा अलग है, एक फाइल सारी स्कीम्स के लिए। ये डॉक्यूमेंट पूरे एएमसी के बारे में बताता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सोचो एक फंड हाउस की कई स्कीम्स हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, लिक्विड फंड। इन सब के लिए अलग अलग एसएआई नहीं बनता। बस एक ही एसएआई फंड की सारी स्कीम्स को कवर कर लेता है। अगर यहां तक एसआईडी और एसएआई का फर्क क्लियर हो गया है तो एक लाइक कर दो, इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब तीसरा केआईएम। इसे समझो जेब वाला छोटा वर्जन। जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसी के साथ ये केआईएम जुड़ा होता है, एसआईडी और एसएआई का छोटा समरी। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। सेबी के नियम से हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ केआईएम होना जरूरी है और इसे कम से कम हर 6 महीने में एक बार अपडेट किया जाता है। अब एक सवाल जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, क्या सेबी इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करती है? जवाब है नहीं। सेबी इन्हें वेट करती है, अप्रूव नहीं। वेट करने का मतलब सेबी अपनी ऑब्जर्वेशंस देती है और फंड को वो शामिल करनी पड़ती है, यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। लेकिन सेबी किसी स्कीम को अप्रूव, रेकमेंड या उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं देती। दोनों डॉक्यूमेंट्स सेबी के बताए फॉर्मेट में ही बनते हैं। ड्राफ्ट जाता है सेबी के पास और फाइनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई की साइट पर। तो अब एक छोटा चेक पॉइंट। आप अक्सर सुनते हो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। सवाल यह है वो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से। ऑप्शन ए एसआईडी और एएमसी की ऑडिटेड बैलेंस शीट। ऑप्शन बी ट्रस्ट डीड और केआईएम। ऑप्शन सी एसएआई और फंड फैक्ट शीट। ऑप्शन डी एसआईडी और एसएआई। वीडियो रोको,
8 सेकंड सोचो। और इसका जवाब है ऑप्शन डी। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है एसआईडी और एसएआई। के आईएम तो सिर्फ एक समरी है और फैक्टशीट तो स्टेटूटरी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स पर। इन्हें समझो स्कीम का डीएनए, इसकी सबसे बेसिक पहचान। पहला, टाइप ऑफ स्कीम, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल, और इक्विटी, डेट, इंडेक्स, सेक्टोरल वगैरह। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, इनकम या दोनों, और साथ में इक्विटी और डेट के बीच कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जाएगा। और तीसरा, टर्म्स ऑफ इशू, यानी लिक्विडिटी और रिडेम्पशन, कुल फीस और कोई सेफ्टी नेट या गारंटी। अगर तुम सच में एनआईएसएम की तैयारी कर रहे हो तो ये पूरी चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज तुम्हारे बहुत काम की है। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई चैप्टर मिस ना हो। एक मजेदार बात, अगर फंड इस डीएनए को ही बदलना चाहे तो आपको एक फ्री एग्जिट मिलता है। पहला, हर यूनिट होल्डर को लिखित में नोटिस जाता है, ईमेल या एसएमएस भी चलता है। दूसरा, ये डिटेल से एमसी की वेबसाइट पर दिखाई जाती है। और तीसरा, आप मौजूदा एनएवी पर बाहर निकल सकते हो बिना कोई एग्जिट लोड दिए। एग्जाम अलर्ट ये है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कोई भी बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक यूनिट होल्डर्स को एनएवी पर बिना एग्जिट लोड के बाहर निकलने का ऑप्शन ना मिले। अब चलते हैं उस नंबर पर जो रोज छपता है, नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी। ये हर बिजनेस डे पर पब्लिश होता है, पर हर स्कीम के लिए थोड़ा अलग। ओपन एंडेड स्कीम में एनएवी हर बिजनेस डे आता है। लिक्विड और ओवरनाइट फंड में ये संडे और छुट्टियों पर भी डिक्लेयर होता है। और क्लोज एंडेड में कम से कम हफ्ते में एक बार कैलकुलेट होता है। ये हर बिजनेस डे के आखिर में एएमसी और एएमएफआई दोनों की वेबसाइट पर दिखता है। और आपकी मौजूदा वैल्यू निकालना सिंपल है, आपकी यूनिट्स गुना करंट एनएवी। एनएवी तो हो गया, अब बात फीस की। टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर, ये है साल भर की पूरी लागत सब कुछ मिलाकर। इसमें सबसे पहले आता है बेस एक्सपेंस रेशियो, उसमें जुड़ती है ब्रोकरेज कॉस्ट, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और आखिर में स्टेट्यूटरी लेवीज जिसमें जीएसटी भी शामिल है। एक जरूरी पॉइंट, डायरेक्ट प्लान में टीईआर कम होता है क्योंकि उसमें कोई कमीशन नहीं होता, और ये भी रोजाना एएमसी और एएमएफआई की साइट पर बताया जाता है। फीस के बाद अब रिस्क पढ़ना सीखो, यानी रिस्क ओ मीटर। ये एक डायल है जिसमें 6 लेवल होते हैं, लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई। इसे हर महीने एक बार चेक किया जाता है, और अगर रिस्क लेवल बदलता है तो नोटिस कम एडेंडम के साथ ईमेल या एसएमएस से बताया जाता है। एक छोटा एक्स्ट्रा पॉइंट, एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में इसकी जगह 5 लेवल वाला रिस्क बैंड चलता है। अब छठा और आखिरी स्टॉप, फैक्ट शीट। ये बहुत पॉपुलर है, पर ध्यान दो, जरूरी नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ होता है, एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, और एनएवी, बेंचमार्क, परफॉर्मेंस, टॉप 10 होल्डिंग्स, और पी, ई बीटा, शार्प जैसे रेशियो, रेटिंग और ड्यूरेशन। पर यह पूरी तरह वॉलंटरी है। एक मार्केट प्रैक्टिस जो एएमएफआई बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर हर महीने पब्लिश होती है, से भी कोई जरूरत नहीं। और यही एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। फंड फैक्टशीट एक स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। एसआईडी, एसएआई और केआईएम वो स्टेट्यूटरी है। जो नोट्स, पीपीटी और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएंगे। तो आखिरी चेक पॉइंट, बताओ इनमें से कौन सा स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है? ऑप्शन ए, फंड फैक्ट शीट। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। वीडियो रोको, 8 सेकंड सोचो। जवाब है ऑप्शन ए। फंड फैक्टशीट सिर्फ एक वॉलंटरी मार्केट प्रैक्टिस है, स्टेट्यूटरी नहीं। बाकी तीनों, एसआईडी, एसएआई और केआईएम, सब जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। चलो 30 सेकंड में पूरा चैप्टर 5 दोहरा लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एसआईडी, एसएआई और केआईएम। कैविएट एम्प्टर, माना जाता है कि आपने पढ़ लिया। एसआईडी इसे एक स्कीम का, और एसएआई पूरे एएमसी का, एक सबके लिए।
कानूनन एसएआई एसआईडी का हिस्सा है। केआईएम एक समरी है, हर फॉर्म के साथ और हर 6 महीने में अपडेट। एसआईडी और एसएआई सेबी के फॉर्मेट में बनते हैं। सेबी वेट करती है, अप्रूव कभी नहीं। फाइनल डॉक्यूमेंट्स एएमएफआई की साइट पर। फंडामेंटल चेंज पर एनएवी पर एग्जिट बिना लोड। एनएवी रोज एएमसी और एएमएफआई पर वैल्यू बराबर यूनिट्स गुना एनएवी और रिस्कोमीटर के 6 लेवल, जबकि फैक्टशीट नॉन स्टेट्यूटरी है। और बस इसी के साथ आप हो गए एनआईएसएम रेडी। चैप्टर 5 खत्म। अब आप किसी भी स्कीम डॉक्यूमेंट को एक प्रो की तरह पढ़ सकते हो। ये पूरी एनआईएसएम सीरीज इसी तरह चैप्टर दर चैप्टर तुम्हें तैयार करेगी, तो सब्सक्राइब करके अगला चैप्टर पक्का देखना।